ये क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, the denominator of a fraction is one more than twice the numerator if the sum of the fractions and its reciprocal is 58 by 21 find the fraction। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है, पहले जानते हैं डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, नंबरेटर किसको बोलते हैं और फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले डिनोमिनेटर जो बट्टा के ऊपर में, बट्टा के ऊपर में जो लिखा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नंबरेटर, NUMERATOR नंबरेटर। अब बाई के जो नीचे लिखा रहता है उसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर TOR। और इसको बोलते हैं नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर को ही बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, FRACTION फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर। जैसे ये 5/6, ठीक है, ये 5 मेरा हो गया नंबरेटर और ये 6 मेरा हो गया डिनोमिनेटर, ये दोनों मिला के होता है फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ सवाल जो पूछा है, जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला है ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी नंबरेटर यानी ऊपर वाला से नीचे वाला डबल से एक ज्यादा, यानी जो बट्टा के ऊपर में लिखते हैं उसको बोलते हैं मेरा नंबरेटर और नीचे बोला डिनोमिनेटर। तो यहाँ बोला गया द डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी नंबरेटर से डबल से एक ज्यादा, नंबरेटर से डबल से एक ज्यादा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले यहाँ मानेंगे लेट, ठीक है, लेट, ठीक है, एक्स, लेट द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी नंबरेटर से डबल से एक ज्यादा है डिनोमिनेटर। तो हमको नंबरेटर ही नहीं पता, पहले नंबरेटर के बारे में जानते हैं। नंबरेटर को मानेंगे एक्स, लेट नंबरेटर NUMERATOR नंबरेटर बी एक्स, नंबरेटर को क्या मानेंगे एक्स। तो देखो द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी नंबरेटर को एक्स मानेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो, डबल से एक ज्यादा, ठीक है, नंबरेटर से एक ज्यादा, नंबरेटर के डबल से एक ज्यादा, तो डिनोमिनेटर DENO डिनोमिनेटर बराबर हो गया 2x + 1। ठीक है, देखो यहाँ बोल दिया जैसा क्वेश्चन बोला गया उसके हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ बोला गया डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन यानी कि नीचे वाला ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, नंबरेटर से डबल से ज्यादा, ठीक है। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है वो नंबरेटर से डबल से ज्यादा, देखो नंबरेटर हम माने x तो डिनोमिनेटर डबल x + 1। यहाँ बोल दिया गया कि देखो जो डिनोमिनेटर है यानी कि ये है नंबरेटर से डबल से, ट्वाइस मतलब डबल से एक ज्यादा, वन मोर देन ट्वाइस, ठीक है। तो ये मेरा नंबरेटर हो गया, ये मेरा डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन बोलते हैं, तो फ्रैक्शन क्या बोला, FRACTI फ्रैक्शन क्या है मेरा, नंबरेटर देखो मेरा ये x है और डिनोमिनेटर 2x + 1। फिर आगे सवाल देखो, ये तो यहाँ तक है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 58/21, यानी कि सम मतलब होता है जोड़ना, तो फ्रैक्शन का जोड़ और उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। तो ये तो फ्रैक्शन हो गया और इट्स रेसिप्रोकल, देखो इट्स रेसिप्रोकल RECIPROCL रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, तो 2x x/2x + 1 है तो उल्टा करेंगे तो ये 2x ऊपर हो जाएगा 2x + 1/x। तो हमको जो क्वेश्चन का आंसर देना वो यहाँ से लिखना है, ये तो हम ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिए थे, समझाने के लिए। तो यहाँ से लिखना लेट नंबरेटर x, तो डिनोमिनेटर इसके हिसाब से डबल से दो ज़्यादा, ये हो गया अब फ्रैक्शन x/2x + 1, क्योंकि नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर ही होता है फ्रैक्शन, और इट्स रेसिप्रोकल यानी कि इसका उल्टा, तो ये x/2x + 1 है तो उस बार यहाँ पर इसका उल्टा होगा 2x + 1/x, तो ये दोनों हो गया, यहाँ तक हो गया जैसा बोला गया क्वेश्चन उस तरह की। तो दोनों को सम करेंगे, देखो if the sum of the fractions and its reciprocal is 58/21 तो find the fraction। तो इन दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया, ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं यानी इसको x + 2x + 1 प्लस इसको 2x + 1/x, और ये दोनों को जोड़ने पर मेरा ये 58
58/21 ये मेरा इतना बोला गया है कि देखिए इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन का सम एंड इट्स रेसिप्रोकल, तो ये फ्रैक्शन का सम है, देखो फ्रैक्शन यहाँ माने थे, और उसका उल्टा 2x + 1 का सम, दोनों बराबर होता है 58/21। देखो 58/21 यहाँ बोला गया, तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेथड से, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको तो मिटा देते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी से मेरा आंसर आएगा, ठीक। तो देखते हैं x/2x + 1 + 2x + 1 x बराबर 58/21। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम जा रहे हैं भिन्न का जोड़ है, ठीक है, तो ये इसके साथ गुना करेंगे तो क्या होगा x, ये गुना करेंगे, हम जानते हैं जोड़ रहता है भिन्न का, तो सिंपल क्या है इसका एलसीएम लेते हैं नंबर में, यहाँ x है तो दोनों को गुना करेंगे क्योंकि अलग अलग चीजें, तो करते हैं 2x + 1 और यहाँ x गुना के। अब जानते हैं ऊपर में x है और नीचे 2x + 1 है, तो सिर्फ इससे गुना कर लेंगे, ठीक है, रूल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देख लो नंबर में अगर ये 2 है, 3 है, प्लस 1 है और 2 है, तो ये अलग अलग है, तो गुना करते हैं 2 3 6, तो ऐसा करते हैं 3 × 2, फिर 2 उतारते हैं और 3 है तो केवल 2 से गुना करते हैं, प्लस 1 2 है नीचे तो 3 से गुना करते हैं, तो वही हिसाब यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो ये गुना क्या है नीचे नीचे गुना, तो यहाँ नीचे नीचे गुना गया, x ऊपर वाला उतार है तो ऊपर वाला उतार है, तो 3 नीचे है तो 2 से गुना किया है, तो यहाँ पर 2x + 1 है तो यहाँ x से गुना किया, x बच जाता है तो यहाँ x से गुना किया, प्लस ये 2x + 1 और इसको गुना करेंगे क्या, नीचे x है तो इसे 2x + 1 से 2x + 1 से गुना करेंगे बराबर 58/21। कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पर x × x तो क्या होगा x² प्लस 2x + 1 यानी 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या करें 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 4x², ठीक है। a + b देखो दोनों 2x + 1 तो यानी a + b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया यानी 2 दूनी 4 का x 4 और x² यानी a² + b का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × a मेरा 2x है और b मेरा 1, ये हो गया x² ये मेरा यहाँ लिख दिया। अब इसको लिखो, इसको पढ़ो x × 2x यानी 2x² x × x² और ये 2x² प्लस x बराबर क्या 58/21, ये मेरा यहाँ पर हो गया। अब अगला स्टेप हम लोग लेते हैं, यहाँ लिखते थे ये, यहाँ लिख देते सबसे बड़ी कहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखते x² और यहाँ 4x और 4x और 5x² + 1 5, ये 5x² हो गया, ये और ये 4 5x² और ये +1 है, +1 लिख देते हैं 2 2 जा 4 और 1 4 हो जाए 4x यानी कि होगा +4x और ये बट्टा में लिख देते हैं, ये यहाँ तक इधर मिटा दिए, ये मेरा इधर तो आप देखिए इसको मिटा देते हैं, ये और ये भी मिटा देते हैं, 2 2 जा 4x × 1 4x और ये 2x² प्लस x बराबर 58/21, ये मेरा हो गया। अब इसको भी यहाँ पर मिटा देते हैं लोग, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो देखते हैं ये पूरा साथ ये गुना करते हैं, ठीक है। 5x² + 1 + 4x और ये 21 को ऐसे गुना किए और ये इसके साथ गुना होगा 2x² + x और ये 58 यहाँ पर इस तरह गुना होगा, ये इस तरह गुना, अब इसको गुना करते हैं, ठीक है। अब किस को 5 से गुना करते हैं तो 5 × 5 5 × 5 5 × 10 और ये x² प्लस 21 प्लस ये 4 4 × 4 और 4 दूना 8 84, इसको करते हैं 58 दूना, ये 58 है 58 तो 2 8 16 6
दो अठी 16 6 हाथ में 1 और 2 बजे 10 और 1 11 116 एक्स स्क्वायर प्लस 58 एक्स। ये मेरा यहाँ तक हो गया। फिर एक स्टेप और ले लेते हैं इसका, ठीक है। ये मेरा लिया जाएगा एक स्टेप, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर घटेगा, ठीक है, तो घटाते हैं इसको 105 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, बराबर के इधर प्लस में, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये माइनस 6 एक्स स्क्वायर। अब ये 84 एक्स को लिखते हैं प्लस में, 84 एक्स है, ये बराबर के पीछे लिखेंगे तो ये 58 है, तो ये माइनस होगा 58 एक्स, ठीक है। अब ये बच गया ये 21, तो प्लस 21 बराबर 0। ये पूरा को देखो 105 का 105 लिया, 21 का 21 प्लस में लिख दिया, 84 एक्स का 84 एक्स लिख दिया। ये बराबर के इधर प्लस में था तो माइनस में लिख दिया, बराबर के इधर प्लस में था तो ये माइनस में लिख दिया, क्योंकि सभी बराबर को लेफ्ट साइड लेकर है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, 105 में 116 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, एक्स को एक्स के साथ सॉल्व करेंगे और नंबर को नंबर पे। तो देखो 105 में से 16, तो 6 में से 5 गया तो 1, ठीक है, 6 में से 5 गया तो 1 और 11 में से 10 जाएगा तो 1, यानी कि 11 बचेगा, 11 एक्स स्क्वायर होगा, ये 11 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर होगा, सॉल्व किया। अब इसको करेंगे तो और इसका साइन होगा प्लस तो माइनस या माइनस होगा, प्लस प्लस और माइनस यानी घटेगा, तो इससे इसको घटाएं तो 11 बचा और इसका साइन देंगे, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी घटेगा, तो इसे 84 से 58 को घटाएंगे और प्लस का साइन देंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन देंगे और एक तो 14 में से 8 गया तो 6 यहाँ बचेगा 7 में से 5 गया तो 2, 26 एक्स प्लस 21 बराबर 0। अब ये देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वाड्रेटिक होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर 4ac बाय 2a। ये मेरा होता है x का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो माइनस बी लिखते हैं, माइनस बी यानी इसको यानी माइनस 26 एक्स होता है, 26 होगा बी का वैल्यू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर होगा, यानी 26 का स्क्वायर होगा माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए का वैल्यू माइनस 11 है, तो माइनस 11 4a और c का वैल्यू 21 4ac बाय 2a, ये 2 इंटू ए की जगह पे माइनस 11। अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब ये मेरा करते हैं सॉल्व एक्स का वैल्यू, ठीक है। तो ये माइनस 26 है प्लस माइनस ये बी स्क्वायर 26 का स्क्वायर क्या था, 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट 676 माइनस 11 चुके 44 और 21 यानी 44 और 21 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 11 चुके 44 और 21 को गुना कर दो, ये 44 और 21 को गुना कर दो, ठीक है। तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 8 और 4 12 के 2 हाथ में 1 4 दूनी 8 और 1 9, ये मेरा 924 आता है, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4 दूनी 8 और 4 12 4 और 8 12 को 2 हाथ में 1 और 4 दूनी 8 924 आता। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 924 और ये डिवाइडेड बाय करते हैं हम लोग 11 दूनी माइनस 22। तो ये मेरा इसको सॉल्व करके ये अब इसको हमको जोड़ देते हैं, ये और ये इसको जोड़ दो, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर मिटा के बराबर माइनस 26 प्लस माइनस अंडर रूट जोड़ 9 और 6 सॉरी 4 और 6 10 के 0 हाथ में 1 और 2 3 और 7 10 का 0 हाथ में 1 और 9 10 10 और 6 16 यानी 1600 का स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाएगा बाय ये माइनस 22, ठीक है। अब देखते हैं ये एक्स का वैल्यू निकाला, ये माइनस 26 है प्लस माइनस 1600 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 का होगा 4 और 100 का होगा मेरा 10 यानी कि 40। ये 16 का देखो 1600 का स्क्वायर कैसे लिखा
1600 है, तो इसको लिखते हैं 4 × 4 × 10 × 10। 16 को 4 × 4 और 10 × 100 का 200 × 10, तो ये एक 4 का 4 2 4 का 1 4 और 2 10 का 10, यानी 40 इसका स्क्वायर हो गया 40 बट्टा ये -22। अब इसको करो प्लस माइनस रहते हैं, एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ लेना है, ठीक -26 एक बार -40 बट्टा -22 और -26 +40 डिवाइडेड बाय -26। अब देखो ये माइनस माइनस कितना प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी जोड़ना, तो ये 6 और 0, तो 6 और 0 6 और 4 और 2 6 जोड़ेंगे, यानी कि 40 और 26 मिनट 66, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, और ये -22 यानी ये काटेंगे तो 22 से 66, एक्स का वैल्यू 3 आता है। और ये देखो एक दूसरा देख लेते हैं, तो ये आता है माइनस प्लस, ये आता है 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस यानी घटेगा, तो इसे घटाएंगे, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बचेगा 3 में से जो गया तो 1 यानी 14 बचा, तो यहाँ +14 और ये 22, यानी एक नंबर आता है एक्स का वैल्यू ये आता है। देखो दो नंबर आए एक्स का वैल्यू, एक आया -14/22 और एक आया 3 +3, तो हम जानते हैं कि नेगेटिव वाला चीज मेरा नहीं लिया जाता, नेगेटिव दो नंबर आता है एक्स का वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मेरा 2 नंबर आता है, ठीक है। तो मेरा नेगेटिव वाला चीज हमको नहीं लेना है, ठीक है, तो हम लोग एक्स मान के चले थे क्या, अब हम लोग जो माने थे उसको हम लोग पूरा करते हैं, ठीक है। एक्स का वैल्यू 3 है पॉजिटिव, तो हमको पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना नहीं लेना, इसको मिटा के हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो देखे थे वो फ्रैक्शन आया था क्या क्या, तो मिटा दिए हैं, देखते हैं। तो आया था एक आया था एक्स आया था मेरा याद नहीं आ रहा, द डेनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, ठीक है, यानी कि हम इसको बोलते हैं अभी, तो हमको फाइंड द फ्रैक्शन निकालना है। तो हम देखे थे यहाँ पर ये सवाल देखे थे, तो नंबरेटर को माने थे हम, ऊपर वाले को माने थे x और नीचे वाले को क्या माने थे 2x + 1, देखो यही माने थे। द डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नंबरेटर, यानी जो भी नंबरेटर है, यानी नंबरेटर इसको माने थे, नंबरेटर x माने थे और नीचे वाला डिनोमिनेटर डबल से एक ज़्यादा, तो 2x + 1, तो ये मेरा फ्रैक्शन हुआ था, फ्रैक्शन ये मेरा हुआ था, फ्रैक्शन ये मेरा आता है, तो इसी को निकालता, तो फ्रैक्शन के जहाँ पर x का वैल्यू कितना निकाला 3, तो निकालते हैं 3/2 × 3 + 1 क्या होगा 3, और ये 3 दूनी 6 और 1 7, 2 3 6 और 1 7, तो ये मेरा फ्रैक्शन 3/7 मेरा निकल गया, ये मेरा आंसर है, ठीक है।